हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्चना। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, इससे पहले जो वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाली थी ना, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि एफआरआई का जो एमएससी का एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो 2026 में होने वाला है, उसका फॉर्म आ चुका है। एंड आई होप कि उस वीडियो को देखने के बाद आपने अपना फॉर्म अब तक फिल कर लिया होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सिलेबस क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कंसर्न आ रहे थे सिलेबस के रिगार्डिंग। तो चलिए सीधे मैं आपको लेके चलती हूँ अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ रिलेटेड टू सिलेबस। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइज, यहाँ पे आपको गूगल ओपन करना है और यहाँ पे टाइप करना है एफआरआई देहरादून। और जैसे ही आप ये फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करते हो ना, तो यही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। एंड जैसे ही आप इसको ओपन करते हो ना, इस वेबसाइट को, तो यहाँ पे एमएससी एंट्रेंस एग्जाम दिखता है। इस पे क्लिक करोगे तो दो और ऑप्शन आएंगे, एक तो डाउनलोड फॉर्म और दूसरा है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। डाउनलोड फॉर्म तो तब आपको करना है जब आपने फॉर्म फिल करना होगा। एज ऑफ नाउ हम इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करते हैं, क्योंकि इसी में हमें सिलेबस की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो मैंने पहले से ही इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर रखा है। लेट्स टॉक अबाउट देयर। तो यहाँ पे ना ये काफ़ी लंबी लिस्ट है इनकी। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एज द नेम सजेस्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, आप एक बार देख लेना। मैं जो आपको बताने वाली हूँ ना, वो इधर है। यहाँ से आपका सिलेबस शुरू होता है। तो इंस्ट्रक्शन फॉर रिटन टेस्ट, यहाँ पे आप आना। और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि जो एग्ज़ाम है ना, वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। जैसे कि सबको पता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम्स होते हैं। और जो रिटन टेस्ट होगा वो 3 घंटे का है। और जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा ना, उसमें मान के आप चलो कि 4 ग्रुप में पूरे क्वेश्चंस जो रहेंगे ना, वो डिवाइडेड रहेंगे। पहला जो 100 क्वेश्चंस रहेंगे ना, वो बेसिक साइंस, जिसमें सोशल साइंस में इंक्लूडेड रहेगा। अभी मैं आपको बताऊंगी कि हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, इन सारे सब्जेक्ट से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो एक सेक्शन ये हो गया। दूसरा सेक्शन आपका अर्थमेटिक एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी, बेसिकली जो मैथ्स के क्वेश्चन रहते हैं वो इसमें आ जाएंगे आपके। थर्ड जो क्वेश्चन है वो जनरल नॉलेज के होंगे, करंट अफेयर्स होंगे, स्टैटिक जीके होगा। और जो फोर्थ होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में आपका कंप्रिहेंशन आ जाता है, वो कैब आ जाएगा, ग्रामर है, आइडियम्स है। ये सारे आपके एग्जाम्स में आ जाएंगे। तो बेसिकली आप ये जो देख रहे हो ना, दिस इज द सिलेबस, यही सिलेबस है। अब आप में से ये पूछोगे कि मैम ये तो बहुत शॉर्ट में बताया आपने, डिटेल कैसे पता करें? तो डिटेल के लिए आप यहाँ देख लो। हर बार ना इनका सैम्पल क्वेश्चन पेपर आता है। एक और चीज़ आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो एफआरआई की एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, उसके क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिलते, मतलब पीवाईक्यू नहीं मिलते हैं। किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ये सैम्पल कुछ क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, तो वही मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। आप इस बुलेटिन से डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे कि देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कन्वर्ट्स सॉलिड इनटू गैस। अगेन ये आपका क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड है, इधर भी साइंस से रिलेटेड है। तो ये फिजिक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड, ये फिजिक्स से रिलेटेड है। तो मतलब साइंस पोर्शन कहने को होता है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों ही आते हैं। तो आप ऐसा करके देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन, और इसके बेसिस पे आपको मतलब एक ऐसा होता है ना कि एक अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। और क्योंकि ऑफलाइन ही एग्जाम्स होते हैं, अलग अलग सेंटर पे एग्जाम जाते हैं, तो आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। साइंस का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ये देखो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ पे है। अल्काइल हैलाइड, ट्राई हैलोजन, ये आपका 21 नंबर तक क्वेश्चन। उसके बाद आप इधर देखो, 25 नंबर तक तो केमिस्ट्री हो गया। इधर आपको बायो के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये जियोग्राफी, इट इज एन इग्नियस वोल्केनिक एंड बेसिक रॉक, ये बेसिकली हम लोगों का अभी सिलेबस में लास्ट सेमेस्टर ही पढ़ना था, रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में। अब ये इनवर्टिब्रेट फॉसिल्स, ये भी अगेन आपके जो रॉक्स एंड मिनरल्स था उसमें पढ़ना था, सेडिमेंट्री रॉक, ये सारे क्वेश्चंस हैं। एंड उसके बाद आप और देखो, मतलब अर्थ साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। और यहाँ पे सेल के बारे में भी है। अब देखो, यहाँ पे बायोलॉजी सेक्शन शुरू हो जाता है इधर से। यहाँ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन स्टिग्मा टू अनदर, तो ये भी आपका बायोलॉजी के क्वेश्चंस है। अब बायोलॉजी के क्वेश्चन कुछ दूर तक चलेंगे, मतलब ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं। कुछ केमिस्ट्री के मिलेंगे कंटिन्यूअस, फिर आपको फिजिक्स के मिलेंगे, फिर आपको बायोलॉजी के मिलेंगे। तो अभी देखते हैं बायोलॉजी के कितने दूर तक क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। टोटल रूट पैरासाइट 58 60 तक। ओके, सो जो क्वेश्चन है हमारा वो, हाँ, यहाँ तक 68। किसान खर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो इरिगेशन, ये भी आपके, हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं कि कुछ एग्रीकल्चर के भी क्वेश्चंस आते हैं और कुछ आपके फॉरेस्ट्री के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके लिए भी मैंने आपको ऑलरेडी बुक सजेस्ट करा हुआ है कि अगर आपको बेसिक एग्रीकल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो कौन सा बुक पढ़ सकते हैं, बेसिक फॉरेस्ट्री का इंफॉर्मेशन चाहिए तो कौन सा बुक पढ़ सकते हैं।
क्योंकि क्वेश्चंस आप देख सकते हैं वो भी हैं। फिर ये देखो 42nd अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन जो है ये आपका इन्वायरमेंटल लॉ से है। ये मैक्सिमम कार्बन फुटप्रिंट आर लेफ्ट बिहाइंड बाय यूनेस्को एमबीए प्रोग्राम। एमबीए का मतलब क्या होता है, मतलब फुल फॉर्म भी देख लेना, वही है करंट अफेयर्स देखते रहना क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। फॉरेस्ट बायोमेट्री, कटिंग सीडलिंग, ये आपके एग्रीकल्चर में भी पढ़ना होता है। और साथ ही साथ ये फॉरेस्ट्री का भी पार्ट है। फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट किसको कहा जाता है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। उसके बाद बैम्बू क्या है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया था, हु अमंग द फॉलोइंग डिजाइन द फेमस स्ट्रक्चर गेटवे ऑफ इंडिया। फिर यहाँ से देखो ये आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आ गए, कुछ इसमें स्टैटिक होंगे कुछ करंट होंगे, तो देख लेना। बेसिकली जो स्टैटिक जीके होते हैं ना वो तो लूसेंट की बुक से कवर हो जाता है, उसके लिए तो आपको कहीं नहीं पढ़ना होता है और एक्स्ट्रा। बाकी जो करंट जीके होते हैं ना वो आप करंट अफेयर्स देखते रहना, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन एज ऑफ नाउ यहाँ पे। कितने सीट्स हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, इंदिरा सागर डैम जो मध्य प्रदेश में है वो कौन से रिवर पे बना है, अगेन जीके का क्वेश्चन है। कौन सी ईयर पे पलासी का युद्ध हुआ था, सिख गुरु कौन से, गुरु ग्रंथ साहिब किसने कंपाइल करा था। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन आ गया मैथ का। 100 तक तो आपने देख लिया सारा। ये 101 से देखो ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। मैथ्स और रीजनिंग के भी क्वेश्चंस काफी होते हैं। मैथ्स का क्वेश्चन तो इसमें काफी इजी दे रखा है, मतलब काफी इजी तो नहीं कह सकते, मतलब हाँ ठीक है बना सकते हो। मेरे टाइम पे जो क्वेश्चन आया था वो काफी टफ था। ये क्वेश्चंस आपके मैथ्स के हैं। रीजनिंग का भी पोर्शन इधर ही आ जाता है आपका, तो आगे देखते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। ये सारे आपके मैथ्स के ही हैं। इधर ये सब मैथ्स है। कुछ प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चन है। फिर स्क्यूनेस मतलब स्टैट्स के भी क्वेश्चन रहते हैं, मतलब मैथ्स होता है स्टैट्स होता है। और क्या क्या क्वेश्चन होंगे वो भी आप देख लो। हार्मोनिक मीन वही स्टैट है जो लास्ट यूनिट होता है, मतलब 12th तक के मैथ्स, 12th नहीं अप टू 10th लेवल के होते हैं। एक दो क्वेश्चन 12th के आते हैं। फुल फॉर्म यूपीआई का क्या है, जनरल आपका वही ये देखो स्टैटिक स्टैटिक जीके से आ गया क्वेश्चन इधर। लास्ट वायसराय कौन था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर का है। हाँ ये भी याद रखना ना कि हेडक्वार्टर के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ है, और अभी जो रिसेंट कुछ मैचेस वगैरह हुए हैं वो मैच किसने जीता है, मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं जनरल नॉलेज में आपके। लेक वगैरह भी आ जाता है। करेंसी भी, करेंसी मेरे टाइम पे भी आया था एक क्वेश्चन। अभी तो आपको इराक का पूछा गया, मेरे टाइम पे किसी और कंट्री का पूछा गया था। और टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं बीम, बीम स्टेक में कितने मेंबर्स हैं। क्रिप्टो करेंसी कौन सा क्रिप्टो करेंसी नहीं है। सिटी बर्ड्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसे कहा जाता है, मतलब सॉरी कहाँ पे सिचुएटेड है। 154 क्वेश्चन हो गया। देखो इधर भी, इधर तो सारे जीके जीएस ही हैं। बुक के भी मतलब बुक के जो राइटर्स होते हैं वो भी आते हैं क्वेश्चन, जैसे कि द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ये किसके द्वारा लिखा गया है। इंडिया ने अभी एक एमओयू साइन करा है किसके साथ, चीता और वाइल्ड लाइफ के लिए। और क्या क्वेश्चन है, जीके जीएस के काफी सारे क्वेश्चन है, देख लो इधर ही। विच हिमालयन पीक इज आल्सो कॉल्ड सागर माथा किसे कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सेलेक्ट द वर्ड विच इज नॉट सिमिलर इन मीनिंग। अब ये इंग्लिश का आ गया। 171 से 174 आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद सब्स्टिट्यूट आपको बताना है, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ऐसा कुछ है। 178 तक। अब 179 से ऑपोजिट वर्ड बताना है, मतलब इंग्लिश का भी अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है इसमें। देन आफ्टर और हम देखते हैं, अब पैसेज आ गया। ये जो कॉम्प्रिहेंसिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना पैराग्राफ वाले, वो है। यहाँ पे पैराग्राफ देखना है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ क्वेश्चंस रहेंगे, उसके आंसर आपको करने हैं। ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप सारे क्वेश्चन करो, लेकिन हाँ जितना क्वेश्चन आपको आ रहा है उतना क्वेश्चन तो आपको करना बनता है। तो 200 क्वेश्चन ये हो गया। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से क्वेश्चन का डिवाइडेशन रहता है, इससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि आपको अपनी तैयारी किस तरीके से करनी है। और ये जो पीडीएफ है ये आप डाउनलोड कर लेना, वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। बाय द वे एक चीज और मैं बता दूं कि ऐसा जरूरी नहीं रहता कि हमेशा ये वेबसाइट पे आपको अवेलेबल ही मिले, इसलिए जल्दी से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना जब तक आपको वहाँ पे पीडीएफ दिख रही है, क्योंकि उसके बाद ये डाउनलोड नहीं हो पाती है।
सो गाइज दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप कि वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी वो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर अभी तक आप भी मेरे चैनल पे नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चन होंगे ना तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चन कमेंट कर देना। आई वुड डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ऑल दैट क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।